चिड़िया उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आईएएस बनने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सर्विस। प्रशासनिक सर्विस क्या है? तो हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चलाने के लिए कोई अधिकारी चाहिए, कोई लीडर चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे लीडर जो बनते हैं या ऐसे जो अधिकारी जो होते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसी कैडर से आते हैं। तो दोस्तों, आईपीएस बनने के लिए क्या किया जाए, तो या आईएएस बनने के लिए क्या किया जाए, आईआरएस बनने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, सभी का विकल्प जो एक ही है वो है यूपीएससी। अलग से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ा जाए। तो दोस्तों, आईएएस बनने के लिए स्पेशली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती है उसको क्लियर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपके अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं रख दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से एग्जाम उसकी होती है, किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है। तो यूपीएससी की एग्जाम अगर आप पास करेंगे तो उसमें जो सबसे पहली रैंक वाले होते हैं उनको आईएएस के लिए नॉमिनेट किया जाता है। यानी कि और ऐसा नहीं है कि आईएएस में अगर आप सिलेक्ट हो और आईपीएस बनना चाहते हो तो आप आईपीएस भी बनना चाहते हैं तो आईपीएस भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉप में है तो आपको आईएएस ही बनना पड़ेगा, वो आपकी रुचि का विषय है। किंतु सबसे टॉपर जो होते हैं वो आईएएस को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए यानी कि यूपीएससी की एग्जाम को पास करने के लिए क्या किया जाए, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है किसी भी एग्जाम की। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हो, जो भी हो, हमारे प्रदेश कैडर की जो एग्जाम होती है इसमें भी यही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि अगर आपको अभी यूपीएससी की एग्जाम का पता चलता है या अभी उसके बारे में समझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको सीबीएसई बोर्ड की किताबें जो होती है, बेसिक किताबें जो होती है, मैं समझता हूं कि 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं स्टैंडर्ड की जो होती है किताब, उसको पढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। खास करके जो सोशियोलॉजी की होती है या मैथ्स की होती है, साइंस की होती है, हिस्ट्री की होती है, जियोग्राफी की होती है, जो बेसिक बातें आपको सिखा रही है वो आपको समझने की जरूरत हो। यानी कि बेसिक बातें आपको कहां से सीखने की, जो बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं ऐसी बातें इन सारी एग्जामों में पूछी जाती है। इसीलिए आपको बेसिक तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए कोई स्पेशल बुक आती हो, यानी कि बड़ी बड़ी जो किताबें आती हैं उसको लेकर आप तैयारी कर लेंगे या इसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कितनी देर आप पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है, किंतु आप कैसा पढ़ते हैं और कैसा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक नॉलेज का महासागर होगा। इसमें से आप कितना याद रखेंगे, यानी कि याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारी किताबें होती है। भारतीय इतिहास होता है, भारतीय भूगोल होता है, फिर प्रदेश का होता है। खास करके आपको मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहली टिप्स आपको यही दे रहा हूं कि आपको बेसिक नॉलेज पहले लेना चाहिए, इसके बाद आप डिटेल में जाए। फिर एग्जाम की पैटर्न आप देखेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा। प्रीलिम सबसे पहले पास करनी होती है, तो प्रीलिम पास करेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। तो प्रीलिम पास करने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जो करंट नॉलेज होता है वो करंट नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैगजीन्स जो होते हैं नए नए, जैसे कि आपको देखिए कि
गुजरात में है तो योजना मैगजीन आता है, फिर प्रतियोगिता साहित्य होता है और बहुत सारे ऐसे मैगजीन होते हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। इकोनॉमिक्स टाइम्स होता है, उसको पढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स आता है, उसको पढ़ना चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जिसमें आपको बेसिक बातें आपको जानने को मिलेगी। खासकर आपको हिंदी और इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें आपको बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। खासकर जो उसमें कॉलम होती है, आप जिसको हम छोड़ देते हैं उसी को हमें पढ़ना पड़ता है। तो जो कॉलम होती है यानी कि जो लेख होते हैं उसको बारीकाई से पढ़िए, इसमें से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको पढ़ते समय आपको याद रखना है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो जब पढ़ने बैठते हैं तो वो ये समझते हैं कि मुझको ये याद रह जाए। तो दोस्तों याद नहीं रहता है, हमें समझना पड़ता है। और जब आप लिखने बैठेंगे तो अपने आप वो याद आ जाएगा। तो इस टेंशन में मत रहिए कि इतनी सारी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी किताबों से क्या करेंगे। तो दोस्तों ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। यानी कि आईएएस की जो कैडर होती है वो यूपीएससी की सारी कैडर होती है, उसको बनने के लिए, उसमें आपको जानने के लिए यूपीएससी की एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ सकती है। अपनी कैडर होती है उसमें आपको भर्ती होना है, इसमें जाना है, तो आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप किसी प्रदेश की यानी कि पीएससी की जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप गुजरात में है तो जीपीएससी की एग्जाम हमारे यहाँ पर आती है, तो वहाँ पर जैसे आईएएस आईपीएस की कैडर होती है वैसी यहाँ पर गुजरात सरकार की भी कैडर होती है, प्रदेश सरकार की कैडर होती है। जैसे जीएएस वहाँ पर जैसे आईएएस है वहाँ पर आईएएस, तो यहाँ पर जीएएस यानी गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसी प्रकार जीपीएस यानी गुजरात पुलिस सर्विस, इस प्रकार की कैडर वहां जो होती है यहाँ पर प्रदेश की कैडर होती है। उसको पास करने के लिए भी आपको उस प्रदेश का जो साहित्य है, प्रदेश की जो विशेषताएं है, प्रदेश का भौगोलिक स्तर है, उसका हिस्ट्री है, उसको पढ़ना पड़ता है। ये वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, आप बड़ी बड़ी किताबें लाकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो नॉलेज मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको मैं ये कहता हूँ कि आप भी यहाँ पर भी जो जीएसआरटीसी की बुक है या उसकी है गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताबें है 6 से 12वीं कक्षा की, उसको आप पढ़ लीजिए डिटेल में। मैथ्स साइंस को या सोशोलॉजी हो या हिस्ट्री हो, जो भी है उसको पढ़ लीजिए डिटेल से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों बेसिक आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो जो डिटेल होती है आगे जाके आपसे समझने वाले हैं उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप सीधे सागर में मत कूदिए, पहले नदी या नाले से तैरने की शुरुआत करेंगे तभी आपको डर निकलेगा। सीधे सागर में जाएंगे तो आप डर सकते हैं, इतना महासागर होता है नॉलेज का। तो इसीलिए बेसिक इंफॉर्मेशन से आप शुरुआत कर लीजिए। दोस्तों सफलता, अगर ये सक्सेस जो शब्द है ये हमारे साथ, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों एक बात मैं ये बता दूं कि जब तक अगर आपने अपना गोल तय कर लिया है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों जब तक आपके अस्तित्व का सवाल नहीं आएगा, जब तक आपको लगेगा नहीं अगर ये नहीं होगा तो मैं भी नहीं हूंगा, यानी कि ये एग्जाम में पास नहीं कर पाया तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा। जब सवाल अपने अस्तित्व पर आएगा तब कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। और असफलता तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, दुख और सुख है, गरीब और अमीर है, इसी प्रकार से प्लस और माइनस है, इसी प्रकार से सफलता और असफलता होती ही है। सबसे पहले सफल हो जाए या एक ही प्रयत्न में सफल हो जाए, तुरंत सफल हो जाए, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि अगर आप किसी बात में असफल रहते हैं तो दुगनी मेहनत से आगे बढ़िए, ताकि आगे आने वाले समय में आपका उदाहरण दिया जाए, आप एग्जाम्पल बन पाए। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए अपने अस्तित्व पर जब सवाल आएंगे तब आप सफल चौकस यानी कि फाइनल आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों इसीलिए जब आपको लगेगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है
तब आप सफल अवश्य होंगे। जब विकल्प होते सामने तब हमें लगता है कि अब हमारे पास विकल्प तो है, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, और तब जाके दोस्तों हम जो है पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ मेहनत नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने टारगेट तय कर, किसी ने तय कर लिया कि मुझे पुलिस बनना है, पुलिस में जाना है, तो उसने एक विकल्प किसी के पास है ही नहीं, मुझे पुलिस में ही जाना है, तो इस ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो पूरी मेहनत इसके पीछे लगाएगा और एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिक किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी। न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना होगा, न्यूज हर रोज देखनी होगी, और इसी प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। तो सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है दोस्तों। तो आप सफल हो, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले वीडियो को देखने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं दोस्तों। और एक लास्ट बात कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि नया हो या पुराना हो, आप पूरी शक्ति अपने मन से कभी दगा मत कीजिए, पूरे शक्ति के साथ उस काम को कीजिए। कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।